स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी काम का है, खासकर जो एडसेंस पे वर्क करते हैं उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एड ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स बताऊंगा, ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप अपने एडसेंस के एड्स को अच्छे से यूज़ कर पाओगे और आपकी अर्निंग भी एडसेंस की बढ़ेगी, CPC जो आपका RPM सब कुछ बढ़ेगा। तो ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहना, जो भी टिप्स है उसको आप फॉलो करना और सब कुछ प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि मैंने कल ही इसे इंप्लीमेंट किया है और मुझे आज इसका रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। और जैसा आपको मालूम है, जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ वही मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं या फिर आप एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ में जैसा आप देख सकते हो, ये मेरा एडसेंस का अकाउंट है। जैसा इसमें आप देख सकते हो येस्टरडे 0.3 अर्निंग था इसका कल का, और आज आप देख सकते हो 5 की क्लिक्स है और CPC 17 है, ये इंक्रीज़ हुआ है। अब इसको मैं यहाँ से येस्टरडे करता हूँ, येस्टरडे वर्सेस सेम डे। तो जैसा आप देख सकते हो कल 112 पेज व्यूज़ आए थे, इंप्रेशंस भी 250 करीब आए थे, RPM सिर्फ $1.09 का था, CTR भी 3-3.5 का था और CPC 0.03 4 क्लिक्स पे। सेम वही आज की बात करें टुडे सो फार में पेज व्यूज़ उतने हैं, इंप्रेशंस भी उससे कम है, लेकिन जो CTR है वो बढ़ गया है। हमारा CPC भी करीब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, उससे 0.03 था तो करीब 5x हो गया है, और क्लिक्स भी 5 ही आया और उसी में हमें 7 का RPM मिला है। तो क्या क्या मैंने सेटिंग्स करी है कल जिसके मुताबिक हमें आज ये रिजल्ट्स मिला है, तो वही सारी टिप्स मैं आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे टिप नंबर 1 की, जो है हमारे ब्लॉकिंग कंट्रोल्स। अब ब्लॉकिंग कंट्रोल्स क्या होता है, आपने कभी चेक नहीं किया हो तो हमारे एडसेंस अकाउंट में ये ऑप्शन होता है ब्लॉकिंग कंट्रोल्स। काफ़ी लोग इसे यूज़ नहीं करते, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता कि कैसे इसे यूज़ करना है, और एक यही ऑप्शन है जिससे आपको 50% आपका काम यहीं पे हो जाएगा, जिससे आपके एडसेंस में बूस्ट मिलेगा। और मुझे भी इससे मिला है, तो आपको सब 1 बाय 1 बताता हूँ मैं। तो जैसे आप ब्लॉकिंग कंट्रोल्स में आओगे, सबसे पहले आपको कंटेंट मिलेगा। हमारे ब्लॉग की बात करें तो हम कंटेंट में जाएंगे। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो ऐड रिव्यू सेंटर, यहाँ पे आपको ये सारे ऐड दिख रहे हैं कि कौन कौन से ऐड अभी रिसेंटली आपके साइट पे दिखे गए हैं। अगर आप चाहो तो यहीं से उन्हें ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये आप देख सकते हो शायद मेरे हिसाब से रशिया का कोई साइट है, उसका कोई ये ऐड आ रहा है, तो अगर सिंपल सी बात है मेरा इंग्लिश कंटेंट है और रशियन ऐड्स दिखा रहे हैं, उस पर हो सकता है रशिया से कोई विजिट कर रहा हो तो उसे इंग्लिश समझ में आती होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ऐड नहीं दिखाना, तो मैं यहाँ से सीधा उसे ब्लॉक कर सकता हूँ ताकि ये सब के ऐड्स मेरे एडसेंस मतलब मेरे ब्लॉग पे ना दिखे। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, आप यहाँ से भी उसे ब्लॉक कर सकते हो। जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ आप वो देखो। आपको जाना ऑल साइट में, अगर आपकी सारी साइट एक ही निश की है, लेकिन आप जैसे देखते हो ब्लॉगिंग रैप्टर और रैप्टर गेट एक निश की है, लेकिन लॉयर इंश्योरेंस अलग निश की है, तो मैं ऑल साइट पे सारी सेटिंग करके बता देता हूँ आपको। अब सबसे पहला आता है एडवर्टाइजर URL, और उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रिवेंट एड्स फ्रॉम इंडिविजुअल एडवर्टाइजर। अब कोई ऐसी साइट का आपको एडवर्टाइज दिख रहा है या फिर ऐसी साइट से आपको एडवर्टाइज आ रहा है, आप चाहते हो कि इस साइट के एडवर्टाइज मेरे ब्लॉग पे नहीं दिखे, तो आप उसे यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे आओगे मैनेज एडवर्टाइज URL में, और यहाँ पे आपको जैसे मिल रहा है एंटर URL और URL सेपरेटेड बाय कॉमा, तो आप यहाँ पे या तो एक URL डाल दो या फिर कॉमा करके सारे URL डालो। अब मान लो मुझे फेसबुक के जो एड्स होते हैं मेरे ब्लॉग पे नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पे सीधा सर्च करूँगा facebook.com। अब मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम के एड्स भी नहीं दिखे तो instagram.com, और सीधा मैं यहाँ से कर दूँगा सर्च। तो आप देखते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम के यहाँ पे 2 URL आ गए हैं, और यहाँ से मैं इसको जैसे ब्लॉक कर दूँगा और ये इसको मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूँगा। ये दोनों अलाउड है अभी। तो फेसबुक के जो एड्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम के एड्स होते हैं, अब मेरे साइट पे नहीं आएंगे। बाय द वे मेरे को ये दोनों के चाहिए, तो इसको मैं वापस अनब्लॉक कर देता हूँ, ये खाली बताने के लिए था। तो जो आपको चाहिए आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बाई चांस किसी अच्छे URL से आपको ऐड मिल रहा है, मतलब अच्छी एड्स आ रही हो आपकी साइट पे उस URL से, तो आपकी अर्निंग वहाँ से लो भी हो सकती है। तो इसको पूरा रिसर्च करके देखना, जो साइट के आपको एड्स नहीं चाहिए वो आप वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब वो कैसा फाइंड करोगे वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, आप देखते रहो वीडियो को। तो उसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज़ और यहाँ से करता हूँ इसे बैक। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे सेंसिटिव कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में हम जाएंगे। अब कौन सी कैटेगरीज आप चाहते हो कि इस कैटेगरी के एड्स मेरे साइट पे शो हो या फिर इस कैटेगरी की नहीं हो, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के एड्स दिखा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स दिखा रहे हैं, डेटिंग साइट्स है, डाउनलोडेबल यूटिलिटीज़ है। तो लास्ट 30 डेज़ में जिसके ज़्यादा एड इंप्रेशंस आए अब हम वो देख लेते हैं। तो जैसे कैटेगरी बता रहा है सेंसेशनलिज्म, और उससे करीब 8.6% मेरे एड्स आए हैं इस पर, और मेरी अर्निंग जो है 5.1% टोटल उसी से हुई है। तो ये जो है ये हमारे यूज़र बेस्ड एड्स होते हैं, जो हम गूगल में सर्च करते हैं यूज़र, उसके हिसाब से एड्स आते हैं। तो सिंपल सी बात है आपके साइट पे भी, मतलब आपके अकाउंट में भी ये टॉप पे आ रहा होगा, तो इसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे। अब इधर आ रहा है नीचे सिग्निफिकेंट स्किन एक्सपोजर, तो स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स का हो सकता है। फिर नीचे आ रहा है वीडियो गेम्स। अब गेट रिच क्विक करके एड्स आते हैं मेरे साइट पे, डाउनलोडेड का आ रहे हैं, कॉस्मेटिक का आ रहे हैं, ड्रग, डेटिंग साइट, ये सब आ रहा है। आप चाहो कि, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इन सबको, जैसे डेटिंग का साइट हो गया, फिर एक ये हो गया, इसको मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, और फिर उसके ऊपर ड्रग एंड सप्लीमेंट्स हो गए,
फिर वेट लॉस हो गया, ये सब मेरे नीश से रिलेटेड नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मुझे ये सब एड्स मेरी साइट पे नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर इस कैटेगरी के एड्स मेरे साइट पे आएंगे भी तो उसमें मुझे क्लिक्स नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरी नीश है वो डेटिंग से रिलेटेड नहीं है और ना ही ये वेट लॉस ये सब का है। मेरा नीश है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड अगर साइट पे मेरे ऐड आएंगे तो ही मुझे बेनिफिट रहेगा, वहीं पे मुझे क्लिक्स आएंगे, वहीं से मैंने कीवर्ड यूज़ किया तो वहीं से मुझे सीपीसी भी अच्छी मिलेगी। सो इसीलिए उसी टाइप के एड्स आप जैसे देख सकते हो, ये तो मैं ब्लॉक नहीं करूँगा क्योंकि यूज़र बेस्ड एड्स हैं। फिर ये सिग्निफिकेंट स्किल पे मुझे और ये सिग्निफिकेंट स्किन एक्सपोजर करके मालूम नहीं कौन सा ये है, पर मुझे इससे अच्छी अर्निंग हुई है, मतलब 5% मिला है, तो इसको मैं बंद नहीं करूँगा। फिर वीडियो गेम का भी है, गेट रिच क्विक, तो अर्निंग से रिलेटेड मेरी साइट थोड़ी बहुत है। फिर ये सब आप देख सकते हो। और आप बाई चांस यहाँ पे नीचे देख सकते हो अल्कोहल और गैम्बलिंग का पहले से ब्लॉग रहता है। आप चाहते हो कि ये साइट भी आपके ये टाइप के एड्स भी आपके साइट पे शो हो तो आप यहाँ से उसे अनब्लॉक कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉग रहेगा। तो इस टाइप से आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेंसिटिव कैटेगरीज हो गई है, आगे और मेन कैटेगरी आती है। तो फिर कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी और ये यूरोप का है, इन्हें हमें कुछ शेयर नहीं करनी है, इसको स्किप करना है, सीधा जानना है हमें जनरल कैटेगरीज़ में। अब यहाँ पे हमारा मेन काम आता है जनरल कैटेगरीज़ में। अब किस कैटेगरी के एड्स आपको साइट पे चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे डाइनिंग एंड नाइट लाइफ के मुझे एड्स नहीं चाहिए तो मैंने उसे ब्लॉक किया था, ये सब मैंने कल ही सेटिंग की है। फिर ये फूड के रिलेटेड नहीं चाहिए, होम एंड गार्डनिंग के नहीं चाहिए, ट्रैवल टूरिज्म के नहीं चाहिए मुझे एड्स। अब मेरी साइट पे कौन कौन से ऐड अलाउड है आप वो देख सकते हो। अब कपड़ों से रिलेटेड हो गए, आर्ट्स और एंटरटेनमेंट हो गया। बाई चांस आपकी फाइनेंस का साइट है तो आप सीधा फाइनेंस को अलाउ करके रखो, बाकी सब आप ब्लॉक कर सकते हो ताकि आपके खाली फाइनेंस के रिलेटेड एड्स दिखे। लेकिन इससे आपकी इंप्रेशंस कम हो सकते हैं, क्योंकि खाली उससे रिलेटेड ऐड आपकी साइट पर आना कम होगा। अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी है तो इसको आप कर सकते हो, इस चीज़ सेटिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन आप ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लॉक ना करो, जो ज़्यादा आपसे आपके नीचे रिलेटेड नहीं है सिर्फ उन्हीं को आप साइड में करना, बाकी सबको आप ऑन ही रखना। तो जैसे आप देख सकते हो नाइट लाइफ को मैंने ब्लॉक किया है, फूड को ब्लॉक किया हुआ है, होम एंड गार्डनिंग का मतलब डेकोरेशन वो सबका, इंटरनेट जॉब्स के ये सब के एड्स मेरे साइट पे दिखते रहेंगे। ये हमारे हो गए जनरल कैटेगरी को। ये सब आपको सीधा आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आपको कहीं पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारा ऐड नेटवर्क। तो जो थर्ड पार्टी ऐड नेटवर्क है उसके किससे आपको ऐड चाहिए, मतलब आपके साइट पे आप ऐड शो कराना चाहते हो, वो सब इसमें आएगा। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ मैनेज ऐड नेटवर्क पे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर आप नाम सर्च करके उसे ब्लॉक कर सकते हो और यहाँ पे आपको सारे ऐड नेटवर्क करीब देख सकते हो आप 27,000 मतलब करीब 28,000 दिखा रहे हो। मैंने इधर से एक भी ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि मुझे करके बताना था कि कैसे करना है। तो ये चीज़ में आपको काफ़ी टाइम लगेगा करने में, क्योंकि और सिंपल सी बात है मेहनत करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे इसको हम ओपन रखेंगे, लेकिन इसका मैं क्या करूँगा एक डुप्लीकेट विंडो कर लूँगा, क्योंकि मुझे कौन कौन से ऐड नेटवर्क अभी मेरे साइट पे शो हो रहे हैं, मतलब ऐड शो करवा रहे हैं, पहले हमें वो देखना है। तो उसके लिए जैसा मैंने डुप्लीकेट किया है, आपको यहाँ से आपके साइट्स में जाना है, यहाँ पर रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाना है। और रिपोर्ट में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लास्ट 30 डेज़ का, तो लास्ट 30 डेज़ में जो जो हुआ है वो सब पता चलेगा। और यहाँ से मुझे नीचे जाना है सीधा और बॉटम में आप, और ये आने के बाद सीधा आप यहाँ से बॉटम में जाओगे, आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड नेटवर्क्स का। तो जो जो ऐड नेटवर्क आपकी साइट पे ऐड शो करा रहे हैं उससे, मतलब आपकी साइट पे जिसका ऐड शो हो रहा है वो सब आपको दिखेगा। तो यहाँ पे टॉप के बता दिए, पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे ऐड नेटवर्क के नाम हो गए, यहाँ पे कितनी एस्टिमेटेड अर्निंग है लास्ट 30 डेज़ की। आप चाहो तो इसे कस्टम करके पूरे साल का देख सकते हो, 3 ईयर का देख सकते हो, जैसा इसमें बताया है। आप लास्ट मंथ का भी कंपेयर कर सकते हो आपके हिसाब से, कौन से ऐड नेटवर्क से कितने इंप्रेशंस मिले हैं, आरपीएम, व्यू, क्लिक्स जो भी है वो सब। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे किससे अर्निंग कम हुई है और किससे इंप्रेशन ज़्यादा मिले, मतलब इंप्रेशन ज़्यादा मिले, क्लिक्स भी मिले, लेकिन मेरी अर्निंग नहीं हुई है, उसको मैं कर दूँगा ब्लॉक। अब जैसे यहाँ से मैं एस्टिमेटेड अर्निंग को मैं यहाँ पे टॉप करता हूँ, तो ऐड नेटवर्क के हिसाब देख सकते हो लास्ट 30 डेज़ में सबसे ज़्यादा इससे मुझे मिला है। फिर ये क्रिटियो यूएस करके है, उससे मुझे मिला है कम इंप्रेशंस में भी अच्छे खासे मुझे इससे मिला है, तो इसको मैं ऑफ़ नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। अब आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो, ये कोई DBM इंडिया है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 0.01 मिला है करीब 91 इंप्रेशंस के बाद भी। अब नीचे और स्क्रॉल करता हूँ मैं कि इससे भी कोई बुरा है या नहीं, तो ये लो मिल गया। यहाँ पे क्रिटियो, जैसे हमने क्रिटियो यूएस देखा था उसमें अच्छा था, पर क्रिटियो इंडिया जो है और IT शायद इटली का होगा, फिर ये MEA होगा पता नहीं कौन सा, फिर UK का भी है, यूरोप का भी है। तो जैसा आप देख सकते हो क्रिटियो इंडिया का जो है उसमें मुझे 209 इंप्रेशंस मिले, 209, और यहाँ पे 2 क्लिक्स भी आए, फिर भी मेरी अर्निंग हुई है 0। सिंपल सी बात है, इसको मैं निकाल दूंगा यहाँ से, इसको मैं करूँगा कॉपी इसका नाम, और यहाँ पे हमारे जो ऐड नेटवर्क्स थे यहाँ पे मैं करूँगा इसे सर्च, और मतलब पेस्ट करके यहाँ से हम करेंगे इसे सर्च, और यहाँ पे ये नाम आ गया है क्रिटियो इंडिया, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ऑफ, मतलब ब्लॉक। मैं नहीं चाहता कि इसके एड्स मेरे साइट पे ब्लॉक हो, क्योंकि इससे मुझे अर्निंग हो ही नहीं रही है, तो मैं क्यों इसके एड्स दिखाऊंगा। भाई हमारा अकाउंट है, हमारा ब्लॉग है, हमारी मर्जी, हम किसको भी, हमारी मर्जी, हम जिसके मन चाहे उसको एड्स दिखाएंगे, जिसके नहीं चाहे हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे फिर ऑल स्क्रॉल करोगे, अब ये DBM, FE पर
यूके का दिखा रहा है, इसमें 12 इंप्रेशंस है, पर यूके का है तो इसे मैं एक बार क्लिक इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि यूके से हमें हो सकता है अच्छी क्लिक्स मिल जाए। फिर नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट रोल का दिखा रहा है। नेक्स्ट रोल में आरपीएम बहुत कम है, मैच रेट भी मतलब व्यूएबल, मतलब जितने बार ऐड के रिक्वेस्ट आ रहे हैं मतलब 83% ऐड शो भी हो रहा है, क्लिक्स भी नहीं आए हैं, 155 इंप्रेशन भी आया है और 0 अर्निंग हुई है। तो सॉरी नेक्स्ट रोल भाई, हम आपको यहाँ से निकालेंगे। तो इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ से जाएंगे साइट में, इसको मैं कर दूँगा रिमूव यहाँ से और यहाँ पे कर दूँगा नेक्स्ट रोल को और सर्च। नेक्स्ट रोल यहाँ पे आ गया है, इसको मैं कर दूँगा यहाँ से ऑफ। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट रोल हो गया और हमारा जो क्रिएटिव इंडिया का था, दोनों को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। तो ऐसे 1 बाय 1 आपको लगता है कि जो भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है सही से, आप उसको हटा सकते हो इस तरह से, और अच्छे अच्छे जो एड्स है वही से भी आपके साइट पे आप शो करवा सकते हो। एड नेटवर्क्स के बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है एड सर्विंग का। तो एड सर्विंग में आता है कि आपको कौन कौन से टाइप के आपके साइट पे ऐड दिखाने हैं। सबसे पहले आता है पर्सनलाइज्ड एड्स, इसमें आता है यूज़र बेस्ड, मतलब जो भी यूज़र गूगल पे सर्च कर रहा है उसके इंटरेस्ट रिलेटेड आएंगे। सिंपल सी बात है, हम उसे अलाउ करेंगे क्योंकि उधर पे हमारे क्लिक्स आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। फिर इसका आता है एडिशनल एड टेक्नोलॉजी वेंडर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ एड्स दैट यूज़ एडिशनल थर्ड पार्टी एड टेक्नोलॉजी। तो थर्ड पार्टी एड टेक्नोलॉजी से जो ऐड आ रहे हैं उनके अकाउंट के थ्रू, वो सब इसमें हमें अलाउ करना है। फिर फर्स्ट पार्टी कुकीज़ है, फिर डिस्प्ले एड्स है, डिस्प्ले में सिमिलर साइज़ के जो डिस्प्ले एड्स होते हैं हमारे, वो सब के बारे में है। एनिमेटेड मतलब वो वीडियो टाइप के एड्स हो गए। फिर ये वीपेड एड्स है, अब इसमें क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ओवरऑल मतलब जो इमेजेस टाइप के एड्स आते हैं, गैलरी टाइप के, हम एक तरीके से आप बोल सकते हो मल्टीप्लेक्स वाले एड जो भी नया सारे अकाउंट्स में आ गया उस टाइप के एड्स हो गए, वो सब इसमें बता रहा है एड सर्विंग। तो इधर आपको मैं बोलूँगा कि कोई छेड़खानी मत करना, मैंने भी नहीं किया है। मेन आपका यही है सेंसिटिव कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और एड नेटवर्क्स। इनको आप अच्छे से मैनिपुलेट करना, अच्छे से चेंज करना 1 बाय 1। यहाँ पे रिपोर्ट्स में जो आपके लिए सही से काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको उठा के यहाँ से निकाल देना, उनका कोई काम नहीं है आपके साइट पे, आपको वार्निंग नहीं करके दे रहे तो हम उसे नहीं रखेंगे। इस तरीके से आप अपने ब्लॉकिंग कंट्रोल्स को मैनेज करके आपके एडसेंस के ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और कौन सा ऐड आपको आपके साइट पे दिखाना है आप वो मैनेज कर सकते हो। तो फिर दूसरा जो आता है वो हमारा ऑटो एड्स आता है। तो ऑटो एड्स के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता देंगे क्योंकि काफ़ी लोग को नहीं मालूम है। ऑटो एड्स आप यहाँ जाओगे अपने एड्स के सेक्शन में, तो एड्स के सेक्शन में यहाँ पे आपको आपके सारे डोमेन्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपने ऑटो एड चला के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऑफ रखा है, इसमें ऑन रखा है, इसमें ऑन रखा है। तो मान लो मुझे इसके ऑटो एड्स में सेटिंग्स चेंज करना, तो यहाँ पे ये बटन है एडिट का, इस पर मैं जाऊँगा। अब ऑटो एड्स सिंपली काफ़ी अच्छा रहता है अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे ऐड इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ से मुझे ऐड कैसे कोड डालूँ मैं, कौन सा ऐड मेरे लिए अच्छा रहेगा, कहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा रहेगा। सबसे बेस्ट है ऑटो एड्स। काफ़ी लोग का भी रिसेंटली मैसेज आया था कि ऐड को मैं कैसे प्लेस करूँ। अगर आपको नहीं मालूम है कैसे करना है, सिंपली आप ऑटो एड्स ऑन कर लो अपनी साइट के लिए, काफ़ी बेस्ट अच्छा रहेगा। और ये ऑटो एड्स है तो आपको ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आएंगी ऐड प्लेसमेंट में। तो ऑटो एड में सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है टैब ऑटो एड्स का। तो ऑटो एड्स को आपको सबसे पहले अगर ये ऑफ है तो यहाँ से इसको कर देना आप ऑन। फिर यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइज और एग्जिस्टिंग एड यूनिट्स। तो जो पहले से आपने ऐड कोड डाल के रखा होगा तो उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, तो उसको भी आप ऑन ही रखना। तो इसमें सेक्शन में कुछ है नहीं, इसको हम ऑफ करते हैं। नीचे आते हैं ऐड फॉर्मेट में। अब आता है हमारा इन पेज एड्स। अब आपका एक पर्टिकुलर पेज है, कोई भी एक आर्टिकल हो गया, फिर पोस्ट हो गया, या आपका एक आर्टिकल पोस्ट हो गया, या फिर एक पेज हो गया, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर आपका URL हो गया, उसके अंदर जो भी पूरा एक वो पेज है, तो इन पेज ऐड। तो पेज के बीच में जो एड्स होते हैं, ऐसा आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक है, ये रहा एक यहाँ पे पेज के बीच में ये एक दिखा रहा है यहाँ पे इन पेज में, क्योंकि इसका नीचे क्योंकि इसका एक ऑप्शन होता है नीचे यहाँ पे ऐड लोड करके कितना ऐड आपको शो कराना है। तो इसको आप मैक्स कभी मत करना, मीडियम में रखना, या फिर आप इसको 75% रखना, इसको कभी मैक्स मत करना, वरना आपके ऐड सर्विंग लिमिट के इशू आ सकते हैं। जैसे मैंने इसको मैक्स कर लिया तो यहाँ पे 2 हो गए, तो ये पूरे पेज पे 2 एड्स ये दिखा देगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये 2 हो गया। तो इस तरीके से ये ऐड होता है हमारे इन पेज ऐड। और फिर हमारा दूसरा फॉर्मेट है मल्टीप्लेक्स, मतलब मल्टीप्लेक्स ऐड हो गया हमारा, इसका आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से मल्टीप्लेक्स एड्स होते हैं हमारे। अगर आपको वो शो कराना है तो आप इसको ऑन करोगे और इसमें क्लिक्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसको आप ऑन ही रहने देना। फिर दूसरा आता है हमारा एंकर एड्स। तो एंकर एड्स जो हमारे होते हैं वो ये रहे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारे हेडर से या फिर हमारे बॉटम में फूटर जो होता है वहाँ से नीचे से ये आते हैं, कोलेप्सिबल रहता है, इस तरीके से एंकर एड्स। अब एंकर एड्स में वाइड स्क्रीन, अगर आपको लैपटॉप पे या डेस्कटॉप साइट पे आपके एंकर एड्स दिखाने हैं तो इसको आप ऑन रखना। अगर आप इसको ऑफ कर लोगे तो सिर्फ मोबाइल पे शो होगा, डेस्कटॉप ये सब पे शो नहीं होगा। सेम उस तरीके से विग्नेट एड जो होता है वो पूरा एक फुल स्क्रीन ऐड होता है। मान लो मैं कहीं भी आपके ब्लॉग मतलब अपने ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा फुल स्क्रीन एक ऐड आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम विग्नेट एड्स। और यहाँ से ये क्लोज करेगा तो फिर उसके बाद जहाँ पर लिंक पे क्लिक किया वहाँ चल जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपको डेस्कटॉप पे नहीं शो करवाना है पूरा फुल स्क्रीन ऐड तो उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। ये हमारा ऐड फॉर्मेट की बात हो गई। ऐड लोड का मैंने बता ही दिया कि आपको एक पेज पे कितने ऐड दिखाने हैं वो सब, ठीक है।
और इसको आप देख लेना, कोई भी पेज होगा उसके कंटेंट के हिसाब से ये अपने आप बढ़ जाएगा। मान लो अगर इसमें मैंने 5-6 हज़ार वर्ड का आर्टिकल लिखा तो आराम से ये 6-7, अगर इसको मैं मैक्स कर दूँगा तो ये करीब 6-7 ऐड चल जाएंगे इसमें। तो इसको आप, इसलिए मैंने कहा कि 75% या 50% पे ही रखना। तो ये काम हो गया। अब आता है नीचे एक्सक्लूडेड पेजेस, तो आप यहाँ से मैनेज पे जाना और ऐड एक्सक्लूजन पे जाना, और यहाँ पे जिस URL पे आपको ऐड शो नहीं करवाना है, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि खाली ये जो मेरा डोमेन नेम है, मेरा जो होम पेज है उसमें ये URL पे ऐड शो ना हो, तो मैं सिर्फ URL डाल दूंगा और दिस पेज करूँगा, मतलब खाली इस पेज पे नहीं आएगा। अगर मैं नीचे ऑप्शन करता हूँ ऑल पेजेस अंडर दिस सेक्शन, तो हमारे जिसके आगे जितने भी पेजेस होंगे, पूरा डोमेन नेम में अंदर जितने भी पेजेस होंगे, किसी पे ऐड्स नहीं आएगा, तो मतलब आपके पूरे साइट पे ऐड नहीं आएगा। तो सिर्फ मुझे इस पेज पे ऐड नहीं कराना है तो मैं उसका URL डाल दूंगा। मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर ही डालना है तो मैं उस पोस्ट का URL यहाँ पर डाल के उसे दिस पेज ओनली करके सेव ऐड कर दूंगा, तो वो हमारे ऑटो एड्स में सेव हो जाएगा। और उस पेज पे हमारे ऑटो एड्स या फिर कोई भी एड्स अगर आपने ऑलरेडी ऐड को ऐड करके रखा है तो वो शो करेगा, मतलब मैन्युअली किया है तो, लेकिन जो ऑटो एड्स है उस पर शो नहीं होंगे। तो उस तरीके से आप इसे मैनेज करके अप्लाई टू साइट करना। विद 1-2 घंटे के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा, और यूजुअली तुरंत ही हो जाता है। बाकी 1-2 घंटे बोलते हैं लेकिन तुरंत हो जाता है। आप चाहते हो कि मैंने इसको ऐड किया, मैं इसको वापस रिमूव करूँ, मैं चाहता हूँ इसमें ऐड शो हो, तो यहाँ से आपको 3 डॉट मिलेगा, इसे रिमूव कर देना, फिर बैक जाके फिर अप्लाई टू साइट कर देना, आपका वो डोमेन मतलब वो URL वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये तो हमारे एडसेंस के अंदर सेटिंग की बात होगी, ब्लॉकिंग कंट्रोल और ऑटो एड्स के बारे में। अब हम करते हैं हमारे एडसेंस के बाहर की सेटिंग के बारे में बात। तो इसमें जो दूसरा टिप है वो है यूजिंग हाई CPC कीवर्ड आपके पोस्ट में, या फिर आप अपने पूरा एक आर्टिकल लिखो उस पोस्ट के ऊपर, या फिर पोस्ट के अंदर हाई CPC कीवर्ड यूज़ करो। जो भी आपका पोस्ट है उससे रिलेटेड हाई CPC कीवर्ड फाइंड करो और उसमें आप पोस्ट करो। तो हाई CPC कीवर्ड फाइंड करने के लिए आप हमारा टूल यूज़ कर सकते हो रैप्टर किट का। आप गूगल पे सिंपली सर्च करोगे हाई CPC कीवर्ड रैप्टर, हाई CPC कीवर्ड रैप्टर किट, तो हमारा टॉप पे पेज आ जाएगा फाइंड हाई CPC कीवर्ड वाला। और इसमें मैं वीकली या फिर मंथली नए कीवर्ड्स ऐड करता रहता हूँ। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस डिडक्टिबल है, इसका CPC आप देख सकते हो करीब $3.64 है। फिर आप इसको यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हो कि मेसोथेलियोमा लॉयर नियर मी, मेसोथेलियोमा लॉयर मी, इसका आप CPC देख सकते हो करीब $495 है। इतना पूरा मिलता नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से मैंने ऐड ऑप्टिमाइज़ करना आपको बताया उस तरीके से आप ऐड ऑप्टिमाइज़ करोगे और इस वॉल्यूम पे मतलब इस कीवर्ड से आपको डायरेक्ट ट्रैफिक आया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया, तो आपको इतने अच्छा खासा CPC मिल भी सकता है। जो ऐड लोडिंग लोग, आपको मालूम होगा एडसेंस ऐड लोडिंग होता है, वो लोग इसी मेथड को थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो इलीगल चीज़ है। अगर आपको चेक भी करना है कि क्या इसका करंट डेटा चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने बटन दिया हुआ है, आप जैसा इस पर क्लिक करोगे तो करंट डेटा आपको शो कर लेगा। जैसे आप देख सकते हो इस कीवर्ड का करीब USA में 110 वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम। डिफ़िकल्ट पे डिफ़िकल्टी ज़्यादा है क्योंकि इसमें एड्स रन हो रहे, सिंपल सी बात है। और इसमें 528 CPC अपडेट हो चुका है। जैसे मैंने इसको करीब पिछले महीने, करीब 1 महीने पहले किया था, इसको मैं अभी तुरंत अपडेट कर दूंगा कुछ दिनों में। तो इस तरीके से आप यहाँ से हाई CPC कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं अपने, या तो इन कीवर्ड्स पे आप पर्टिकुलर आर्टिकल लिख सकते हो, या फिर आपका कोई इससे रिलेटेड आर्टिकल है तो उसमें आप कैसे ना कैसे करके इस कीवर्ड को एडजस्ट करो, ऐड करो, आपका CPC ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इस बात पे लाइक तो बनता है वीडियो पे। और आप चाहो तो अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा आपका नीश है, आप उससे रिलेटेड हाई CPC कीवर्ड फाइंड करना चाहते हो, तो नीचे आप जाओगे, यहाँ पे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल भी है हमारा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं पे आप कोई भी कीवर्ड लिख सकते हो। मान लो मुझे ईमेल मार्केटिंग का डालना है, तो मैं यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग लिखूँगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो मुझे ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड देख समझ में आ जाएगा। तो ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड रिजल्ट आ जाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में, आप यहाँ से और भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स में 18,000 इसके मंथली वॉल्यूम है। इसका पेड डिफ़िकल्टी सिंपल सी बात है 42 का CPC है, तो पेड डिफ़िकल्टी ज़्यादा ही होगी। तो इस तरीके से आप हाई CPC कीवर्ड फाइंड कर सकते हो आपके ब्लॉग पे, या फिर आप कोई दूसरा पेड टूल अगर आपके पास है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलते हमारे थर्ड टिप पे, जो है नोइंग योर ऑडियंसेस कंट्री। तो मतलब हमारा जो ऑडियंस है उसकी जो कंट्री है वो हमें जानने काफ़ी ज़रूरी है। अब उसके लिए आप सर्च कंसोल यूज़ कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हो। वहाँ से आपके जो कंट्री है उसे आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्री से आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप उसके रिलेटेड हाई CPC कीवर्ड फाइंड करोगे या फिर ऐड करोगे। लो टियर कंट्रीज़ होती है उसमें हमें अर्निंग अच्छी नहीं होती, CPC RPM अच्छा नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे, हाई CPC कंट्रीज़ को टारगेट करोगे। जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इस टाइप के आप कंट्रीज़ को टारगेट करोगे। और यही जो हमारा हाई CPC कीवर्ड लिस्ट है उसमें मैंने यहाँ पर नीचे आपको लिस्ट भी दिया हुआ है टॉप 15 कंट्री जिनकी हाई CPC है, मतलब हाई CPC कंट्रीज़ है। आपको यहाँ पे टॉप 15 की लिस्ट मिल जाएगी, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो, या फिर आप सिंपली यहाँ पे विजिट करोगे रैप्टर किट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से हाई CPC कंट्रीज़ भी देख सकते हो कौन कौन सी है। और यहाँ पे मैंने कुछ हाई CPC निशेस भी बता दिए। तो इन निशेस के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हो और ये कीवर्ड्स आपके ब्लॉग में रहते हैं, तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना मतलब एवरेज जो CPC चल रहा है इन कीवर्ड्स के ऊपर।
क्या चल रहा है, तो आप इन कीवर्ड्स के मतलब इन निश के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। तो आपका ऑडियंस कौन सी है उससे रिलेटेड आर्टिकल लिखो, उस कंट्री को टारगेट करो, उस कंट्री के कीवर्ड्स को टारगेट करो, वहाँ पे आपकी साइट रैंक होगी, वहाँ से ट्रैफिक आएगा, एक्शन से आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। तो जो 4th टिप है वो है हमारा इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड, और उसे 3 से कम रखना, 3 सेकंड से कम रखना। तो जो गूगल का पेज स्पीड इनसाइट्स है, GT मैट्रिक्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे अपने वेबसाइट का स्पीड चेक कर सकते हो और ट्रैक करना आपके जो वेबसाइट का लोड स्पीड है वो कम से कम 3 सेकंड के अंदर ही हो। तो ब्लॉगर के ऊपर भी वीडियो दिया हुआ है और वर्डप्रेस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप दोनों में से जिस CMS पे आप वर्क कर रहे हो, आप उसका वीडियो देख के अपने ब्लॉग की स्पीड को कम कर सकते हो और तो उसे 3 सेकंड से कम रखना, ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो, जल्दी उस पर एड्स लोड हो। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पेज भी ज़्यादा आ रहे हैं पर इंप्रेशन नहीं आ रहा है, तो ये कारण भी हो सकता है भाई आपका पेज मतलब वेबसाइट की जो स्पीड है वो स्लो होगी, आप उसे तेज़ करो, कम से कम 3 सेकंड से कम रखो, बेटर रहेगा। और लास्ट टिप पे जो कि है यूजिंग AMP ऑन योर वेबसाइट फॉर बेटर स्पीड। अब अगर आप ये टिप फॉलो करते हो दोनों, मतलब जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे तो 95% फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहते हो कि और बूस्ट हो जाए, मोस्टली 70% इंटरनेट यूज़र आजकल वर्ल्ड में मोबाइल के हैं, तो सिंपल सी बात है आपकी वेबसाइट पे AMP हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी वेबसाइट ज़्यादा जल्दी लोड होगी, ज़्यादा जल्दी एड्स लोड होंगे उस पर, तो आपको क्लिक्स आने के, इंप्रेशंस के भी चांसेस ज़्यादा है। और तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर इसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा और इसको आप सही से फॉलो करोगे, गारंटी है आपकी एडसेंस की अर्निंग ज़रूर बढ़ेगी। और मैंने प्रूफ के साथ आपको बता ही दिया है कि मैंने कल ही इंप्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट मुझे आज मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या फिर मिलता है अगले वीडियो में।